हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम नंबर सिस्टम का डिजिट एंड नंबर्स का टॉपिक देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले बेसिक की बातें जान लेते हैं, उसके बाद उस पर आधारित सवाल भी देखेंगे। हमारे सामने कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं कि अंक अंक क्या होते हैं, यानी डिजिट। 0 से लेकर के 9 तक वो अंक होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपके अंक हैं, ये डिजिट हैं और इन्हीं से संख्याएं बनाई जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और इससे लगा करके इनफाइनाइट अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में देखिए क्या करना है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, अनंत तक, और पूर्ण संख्या में आप 0 लगा दीजिए और बाकी इनफाइनाइट तक सारी पूर्ण संख्या है। 0 से लेकर के अनंत तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आपकी ये अनंत तक, ये सारी पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या वो संख्याएं शून्य से लेकर के जितनी भी संख्याएं हम जानते हैं वो सारी पूर्णांक संख्या हैं, चाहे वो माइनस की हों चाहे प्लस की हों। जैसे 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4 और ऐसे ही इनफाइनाइट तक ये आपकी पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। सम संख्याएं कौन सी हैं? सम संख्याएं आप जानते भी होंगे। सम संख्याएं होती हैं आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सारी आपकी सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं आपकी होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ऐसे ही इनफाइनाइट तक। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं देखते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं व 1 से छोड़कर किसी भी संख्या से ना कटे, वो होती है आपकी अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? कई बार हम लोग गलती कर देते हैं कि 1 से शुरू कर देते हैं, जबकि हमें याद रखना है कि 1 जो है वो ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। इसलिए हम अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू करते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरीके से जितनी भी संख्याएं आती जाएंगी, जो संख्याएं स्वयं व 1 से छोड़कर किसी संख्या से ना कटे, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या क्या हो, कौन सी है? हम पहले ही बता चुके हैं, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो यहाँ आप देखिए भाज्य संख्याएं कौन सी? भाज्य संख्या वह है जो अपने व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए, वह भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या में हम क्या कर सकते हैं? भाज्य संख्या है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और 15, ये सारी आपकी भाज्य संख्याएं हैं। ये सारी आपकी भाज्य संख्याएं हैं। देख लीजिए आप। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। इसके बाद देखते हैं परिमेय व अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है?
परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको आप P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, के रूप में आप लिख सकते हैं। कैसे? P/Q के फॉर्म में जिसे आप लिख सकते हैं वह आपकी परिमेय संख्या है, और जिसे आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वह आपकी अपरिमेय संख्या होती है। P/Q का फॉर्म का मतलब क्या है, का रूप क्या है? P/Q का मतलब है जैसे कि आपका दिया है 4, -4, 7/4, 5/2, ये जो संख्याएं हैं माइनस में या प्लस में जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं वो परिमेय संख्या है। 4 के नीचे तो कुछ नहीं दिया है तो आप कैसे कहेंगे कि P/Q के फॉर्म में कैसे है? भाई अगर 4 के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम 1 तो मान सकते हैं ना 4 के नीचे, तो P/Q के फॉर्म में यह संख्या है। और अपरिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या में कौन सी संख्या होती हैं? जैसे आपका हो गया √5, √7, √11, 2, 3, ऐसे ही संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अच्छा, एक सवाल और सामने आता है कि √4 और ये 9, इसी तरीके से 25, ये अपरिमेय संख्या होंगी या परिमेय संख्या होंगी? क्योंकि इन पे रूट लगा, अभी आपने देखा कि रूट पे जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये परिमेय संख्याएं। कैसे? √4 का मान क्या होता है? 2, इसका मान क्या होता है? 3, इसका मान क्या होता है? 5। इनका मान ज्ञात किया जा सकता है और इनके नीचे हम बता चुके हैं इनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या होंगी। पाई आपकी कौन सी संख्या है? पाई अभी यूपी टेट में सवाल भी आया था कि पाई कौन सी संख्या है, पाई परिमेय है या अपरिमेय? क्योंकि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय है, और कि 22/7 जो होता है वो आपका परिमेय में आएगा, लेकिन यहाँ पर पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे स्थानीय और जाति मान देख लेते हैं, जो अक्सर सभी पेपरों में पूछा भी जाता है और ख़ास तौर पर DLED और BTC में तो और यूपी टेट में इससे संबंधित कोई ना कोई सवाल तो मिल ही जाता है। तो आगे हम देखते हैं स्थानीय मान और जाति मान किसे कहते हैं। स्थानीय मान और जाति मान। जाति मान और स्थानीय मान। अच्छा, जाति मान को एक और नाम से जानते हैं। जाति मान का एक नाम जो और होता है वह होता है वास्तविक मान। किसी संख्या का वास्तविक मान, किसी संख्या में जो डिजिट होती है उसका वास्तविक मान। और स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान कोई संख्या दी गई है, उसमें जो डिजिट का जो स्थिति का मान होता है वो, और स्थानीय मान परिवर्तित भी हो जाता है। उसकी संख्या के अगर हम बदलते हैं, उलट पुलट सकते हैं तो स्थानीय मान भी बदल जाएगा। लेकिन जाति मान जो होता है वो हम संख्या को कहीं पर भी रखें, चेंज कर दें, अदल बदल दें, उलट पलट दें, लेकिन जाति मान हमारा सेम रहता है। कैसे? अभी एक संख्या आपके सामने दी हुई है 6372 और ये 42। इसमें आपको बताना है कि 3 का जाति मान क्या होगा। 3 का जाति मान और 3 का स्थानीय मान। 3 का जाति मान और 3 का स्थानीय मान क्या होगा। जाति मान, जैसा कि हमने बताया कि जाति मान किसी संख्या में जो डिजिट होती है उसका वास्तविक मान होता है। चाहे हम संख्या में डिजिट को उलट पुलट दें, 3 को हम यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें, लास्ट में रख दें, पहले रख दें, लेकिन जो 3 का जाति मान होगा वो वही रहेगा, यानी कि 3 का जाति मान 3 ही रहेगा।
जिस नंबर का जिसका जाति मान पूछे आपको वही लिख देना है बस, और उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, वही आपका जाति मान हो गया। स्थानीय मान कैसे ज्ञात करना है? स्थानीय मान किसी संख्या में उसकी स्थिति का मान होता है, वो उसके अनुरूप बदल भी सकता है। और स्थानीय मान जैसे यहाँ पे 3 का ज्ञात करना है, तो हम कैसे स्थानीय मान ज्ञात करेंगे? 3 के आगे हमें देखना है, 3 के आगे हमें देखना है कितनी संख्याएं हैं, हमें उतने जीरो लगा देने हैं, उसका स्थानीय मान ज्ञात हो जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 संख्याएं हैं तो हमें 4 0 3 के आगे लगा देना है और स्थानीय मान इसका ज्ञात हो गया। अक्सर सवाल ये आता है कि 6,37,242 में 3 के स्थानीय मान और जाति मान का जोड़ बताइए, या जाति मान स्थानीय मान का गुणा बताइए, जाति मान स्थानीय मान का भाग बताइए, जाति मान या स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो अंतर हम ज्ञात कर लेते हैं। स्थानीय मान और जाति मान का अगर अंतर पूछता है तो हम सीधे लिख देंगे 3, इसमें से हमें 3 को घटा देते हैं और हमारा मान जो होगा वो आ जाएगा 3 से 7 9 और 9 29,997 आ गया हमारा मान। इसी प्रकार से अगर जोड़ करेंगे तो इसमें से हम जोड़ देते हैं। 2 3 और ये हमारा जोड़ हो गया। इसी तरीके से भाग कर देंगे, और इसी तरीके से गुणा कर देंगे तो हमारा 90,000 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको जाति मान और स्थानीय मान समझ में आया होगा। और डिजिट एंड नंबर्स में इतनी ही चीज़ें हैं, और आगे इसके आगे हम सवाल देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हैं इस पर आधारित जो दिए हुए हैं किताबों में, उसको हम कल अगले वीडियो में देखते हैं।